बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर ग्रेवी लवर्स हो जाएं खुश, क्योंकि यहाँ पर मैं दे रही हूँ ग्रेवी वाली चिकन सिंधी कढ़ाई की एक नंबर रेसिपी। तो हमारी जो सिंधी कम्युनिटी है वहाँ पर जो चिकन खाई जाती है वो ग्रेवी वाली ज़्यादा पसंद की जाती है, हमारे जो सिंधी भाई हैं। तो वहीं की एक ख़ास चिकन सिंधी कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ। कुछ ख़ास सिंधी कढ़ाई के मसाले होते हैं वो हम इसमें डालेंगे। और ये देखें आप इसका टेक्सचर, ग्रेवी देखें आप इसकी। तो चिकन से ज़्यादा इसमें जो टमाटर और थोड़ी सी प्याज के साथ जो ग्रेवी तैयार की जाती है, प्लस ख़ास सिंधी जो मसाले इसमें जाते हैं वो आपने देखने हैं। यहाँ पर देखें 600 ग्राम ये चिकन ली है मैंने, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आपने देखना है कि ग्रेवी जो बनेगी वो किस तरह से हम इसकी बनाएंगे। यहाँ पर देखें एक टमाटर मैं और रख लेती हूँ। ये 750 ग्राम यानी कि 3 पाव टमाटर है, पल्पी टमाटर, शिमला टमाटर जो अच्छे कढ़ाई वाले टमाटर होते हैं। यहाँ पर देखें 3 छोटी प्याज मैंने लिए हैं। अगर आपके पास मीडियम है तो एक मीडियम साइज़ की ले लें और एक छोटी प्याज ले लें आप। इसको हम आमलेट चॉप करेंगे, वो आपने देखना है। और इसके साथ हम इसको आमलेट चॉप करेंगे। टमाटरों को हमने किस तरह काटना है, तो ये दोनों चीज़ें आपने तैयार करके रख लेनी है। इसके साथ ही देखें अदरक लहसुन हम डालेंगे, 2.5 इंच का ये अदरक का पीस है और ये हाफ़ बंच है लहसुन का। इसको हम कूट लेंगे अपने हावन दस्ते में। ये देखें ख़ास सिंधी कढ़ाई के जो मसाले होते हैं वो इसमें जाते हैं। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे काली मिर्चें। इसके साथ हम देखें साबुत धनिया है, इसको मैंने अपने घर में कूट लिया था, 1 टीस्पून भर कर लेना है। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और आधा टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पर ये तमाम ज़बरदस्त से मसालों के साथ हम देखें जो साबुत इंग्रेडिएंट है हम इनको अपने हावन दस्ते में कूटेंगे। साबुत ज़ीरा और काली मिर्चों को हम इस तरीके से कूट कर और इसको ऐड कर देंगे अपने स्पाइस प्लेट में, हम इसमें डाल देंगे। और ये देखें हमारे ज़बरदस्त सा सिंधी कढ़ाई का मसाला तैयार है। ये गया साबुत धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। किस टाइम पर क्या इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं वो आपने देखना है पूरी रेसिपी को। और यहाँ पर अदरक लहसुन भी हमने देखें कूट लिया है। प्याज को देखें मैंने फाइन मतलब आमलेट चॉप कर लिया है। और यहाँ पर टमाटर को मैंने 1 के 2 कर लिए हैं। और ये है सिंधी कढ़ाई का मसाला। आधा पाव मैंने दही लिया है। अब देखें आपने क्या करना है, रेसिपी हम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मैंने देखें 1.5 कप घी गरम किया है। आपने जो जिसमें आप बनाएं वो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो वही आमलेट चॉप प्याज मैंने डाली। और प्याज को हम इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, ट्रांसलूसेंट करेंगे, हल्की से मुरझा सी जाए प्याज। फिर आपने साबुत खड़े गरम मसाले डाल देने हैं, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का पीस, 1 तेज़पत्ता और 4 लौंग। ये डालने के बाद आपने साथ ही कुक करना है और साथ ही हम इसमें अपना अदरक लहसुन भी डाल देंगे। ये देखें फ्रेशली कुटा हुआ अदरक लहसुन की जो बात होती है ना खानों में, आप यकीन करें बहुत फ़र्क पड़ता है। जो पहले से पिसा हुआ गरम ये अदरक लहसुन हम डालते हैं तो उससे बेहतर है कि आप ताज़ा डालें। यहाँ पर वही 600 ग्राम चिकन हमने ऐड कर दिया और चिकन के साथ हम खूब भूनेंगे, इतना कि हमारी प्याज भी डिज़ोल्व हो जाए और अदरक लहसुन भी। ये देखें मैंने इसको ढक दिया था और तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको अदरक लहसुन को हल्की आंच पर भुना है। और देखिए अब मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया है, हमारी प्याज भी मुरझा रही है। अब हमने क्या करना है, वही 3 पाव टमाटर हम इस तरीके से इसको बिछा देंगे। बहुत आसानी हो जाती है, अब यकीन करें, बस टेम्परेचर का आपने ख्याल रखना होता है। बहुत आसानी से इसका छिलका रिमूव हो जाता है भाप में। तो ये प्रोसेस ज़रूर अच्छा लगता है कढ़ाई में, अगर आप बजाय इसके पहले से छिलका उतार लें और ये करें, ये बहुत आसान तरीका है। देखें आधा कप मैंने पानी डाल दिया था ताकि भाप इसमें जनरेट हो और मैंने ढक दिया था। तकरीबन मैंने इसको 8 से 10 मिनट लो टू मीडियम पर इसको ढका है। जब इसमें भाप बन गई है उसके बाद मैंने इसको पकाया है तकरीबन 8 से 10 मिनट। देखें छिलका कितना आराम से इसका बस एक पुल करते हैं और आराम से इसका जो स्किन है वो रिमूव हो जाती है। तो आधा कप पानी हमने इसीलिए डाला था कि हमारी चिकन भी गल जाएगी और एक भाप भी जनरेट रहेगी इसके अंदर। देखें टमाटरों को इस तरीके से हमने मैश कर लेना है। तकरीबन 8 मिनट के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और ये चिकन भी हमारी तकरीबन 50% गल चुकी है। इस कंडीशन पर आकर जो साबुत धनिया और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी वो हमने इसमें ऐड कर लेनी है और इसके साथ कुक करना है। यहाँ पर देखें
कितने अच्छी ग्रेवी शानदार सी तैयार हो रही है। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन बिल्कुल मैश हो चुके हैं। ये देखें आप, टेक्सचर देखें, कहीं से आपको नहीं लगेगा कि कोई चीज़ साबुत है, कोई टमाटर का इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि स्किन तो हम रिमूव कर चुके हैं टमाटर की। अदरक, लहसुन, प्याज भी देखें हमने, और जो चूल्हे की जो फ्लेम होता है उसका प्रेशर हमने ऐसा रखना होता है कि ये सब चीज़ें मेल्ट हो जाएं। देखें, आधा पाव दही डाल देंगे, और अभी हमारा सिंधी ख़ास जो हमारा मसाला है वो अभी तक इसमें नहीं गया है, सिर्फ इसमें कुटी मिर्च और साबुत धनिया ही हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया है दही आपने उस कंडीशन पे डालना है जब आपकी ग्रेवी में पानी ना हो, बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी हो, तो आपका दही फटता नहीं है, और एक ही डायरेक्शन में आपने उसको चलाना होता है। तो यहाँ पर देखें, दही डालने के बाद मैंने थोड़ा सा कुक किया, और वही अपना स्पेशल जो हमारा सिंधी कढ़ाई का मसाला था वो हमने डाल दिया इसके अंदर। तो इस कढ़ाई के साथ कुक करेंगे। नमक हमने अभी तक नहीं डाला है, इस स्टेज पर हम इसमें अंदाजे से नमक ऐड कर लेंगे। अब यकीन करें, बहुत अमेजिंग रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करनी है। जो ग्रेवी लवर्स हैं, जो पसंद करते हैं कढ़ाई में ग्रेवी होना, तो उनके लिए तो ये गिफ्ट है। ये देखें, अब ये देखें, हरी मिर्चें और अदरक, और मैंने 2 लेमन ले लिए हैं, इनके स्लाइस कर लिए हैं, ये हम दम पर डालेंगे। हरी मिर्चें देखें, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ले, मैंने 12 से आई थिंक 10 या 12 मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं, कट कर लिया है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 मिनट और कुक किया था, ताकि मसाले जो दम में हमने डाले थे कढ़ाई के वो थोड़े से भाप में हो जाएं, और उसके बाद मैंने दम के अज्जा डाल दिए। ये देखें टेक्सचर, दम के अज्जा, हरी मिर्चें और ये लेमन डालकर मैंने 1-2 मिनट कुक किया था, और ये देखें आ गई ज़बरदस्त सी ग्रेवी वाली, फुल ग्रेवी वाली शानदार सी चिकन सिंधी कढ़ाई। एक नंबर रेसिपी है, और सिंधी में इसको इसी तरीके से ख़ास मसालों के साथ इसको ग्रेवी में तैयार किया जाता है, वहाँ पर पसंद किया जाता है ग्रेवी के साथ खाना। तो आपने भी इसको ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।